रहे एक कुपड़, कुपड़ मोटा ताजा पढ़ा लिखा पतले। अब भर्ती निकली ग्वालियर में तो पढ़े लिखे जो है उनका कॉल लेटर आ गया और कहने लगे भैया तुम गेहूं काटना और मैं ग्वालियर में भर्ती होने के लिए जा रहा हूं। एकदम से कहने लगा तोते का कमलम में चौड़े हम भी चलेंगे, हमें गेहूं काटने के लिए तू छोड़ रहा है और तू भर्ती होने के लिए जा रहा है। अब वो सोचने लगा अब लड़ाई झगड़ा करते हैं तो रास्ता खोटी हो जाएगी। कहने लगा चलो भैया बोरी बिस्तरा उन्हीं की पीठ पे लाद दे और ग्वालियर में पहुंचे तो भर्ती का नंबर आया तो पहले एग्जाम हुए, एग्जाम पेपर हुए तो आगे पढ़े लिखे बैठे और पीछे कुपड़ बैठे, कारो अक्षर भैंस बराबर। तो क्या हुआ जब पेपर बटे तो पेपर में एक बात आई कि मुझे ये बताओ कि कुतुम्बी नार कहाँ है। अब जो पढ़े लिखे थे वो लिखने लगे कि दिल्ली में मेहरौली वाले रोड पर कुतुम्बी नार है और जो पीछे नकल टिप रहे थे वे लिखने लगे दिल्ली में कुतिया बीमार है। अब अफसर के सामने जब कॉपी पहुंची तो सोचने लगे मैं तो कुतुम्बी नार के बारे में पूछ रहा लेकिन ये तो कुतिया बीमार बता रहे, कौन से हॉस्पिटल में ढूंढूं। अब मेरे बंधुओं क्या हुआ जब कॉपी पहुंच गई तो मंत्री कहने लगे महाराज ये आ जाते हैं। कहने लगे अब उनको बुलाया जाए, भर्ती का नंबर है ऑफिस में, उन्हें बुलाओ। तो ऑफिस में बुलाए तो मोटे ताजे जो कुपड़ तो पहले घुसने लगे सुबह बाएं पकड़ के खींचे इधर आ, अरे उल्टे सीधे तू जवाब दे देगा तो भर्ती हम तुम दोनों नहीं होंगे, हम पहले जा रहे हैं और हमें जो जवाब पूछे जाएंगे हम सही जवाब दे देंगे तो हम तुझे बता देंगे तो दोनों ही भर्ती हो जाएंगे। बन गई ठीक है, वे दरवाजे पर डंड बैठ के लगा रहे हैं और इधर पढ़े लिखे अफसर के सामने पहुंचे। भर्ती होने के लिए आए हो? जी सर। मैं सवाल पूछता हूं उसका जवाब चाहिए। जी सर आप पूछिए। अफसर कहने लगा है कि देखो मैं 3 सवाल पूछूंगा उसका मुझे जवाब चाहिए। महाराज पूछो। पढ़ा लिखा जो है उत्तर देने लगा और वो पूछने लगा अफसर कि पहला सवाल हमारा ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है। तब अटल बिहारी वाजपेयी का शासन चल रहा था तो वो कहने लगे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा राइट ये सवाल तुम्हारा सही है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि हमारा भूमंडल गोल है। कहने लगे लोग कहते तो यही है लेकिन किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने कहा राइट ये सवाल तुम्हारा सही है। तीसरा सवाल मेरा यह है कि मेरा देश आजाद कब हुआ, कितने दिनों में हुआ। तो कहने लगा सुनो 1847 से कोशिश चली तो 1947 में हुआ और वास्तव में मेरा देश 100 वर्ष में आजाद हो पाया है। अंग्रेजों से बहुत संघर्ष किया, बहुत वीरों ने कुर्बानी दी तब हमारा देश आजाद हुआ। अफसर ने कहा जाओ तुम्हारे सवाल सही हैं। अब इधर मेरे बंधु जैसे इधर दरवाजे पे आए वे डंड बैठ के लगा रहे थे। कहने लगे भर्ती हो गए? हाँ। क्या सवाल पूछे? कि 3 सवाल। कि बस 3? हाँ। मैं तो समझ रहा था कि 40-50 सवाल पूछे जाएंगे, देखो कितना इंटेलिजेंट बन रहा है। तो कहने लगे पहला सवाल क्या पूछा। तो कहने लगे पहला सवाल पूछेंगे कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है तो बता देना अटल बिहारी वाजपेयी। तो उसने कहा कि ये तो बच्चा बच्चा जानता है, मैंने कहा यही बता देना। कि ठीक है। दूसरा सवाल पूछेंगे कि मेरा देश मेरा ये भूमंडल गोल है तो कह देना लोग कहते तो यही है लेकिन किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया। उन्होंने कहा ठीक है ये भी जरा सी बात है। तीसरा सवाल पूछेंगे कि मेरा देश आजाद कब हुआ तो कह देना 1847 से कोशिश चल रही तो 1947 में जाकर के हुआ। इनके जो कौन सी बड़ी बात है। एकदम से अफसर के सामने पहुंचे सीना को तान के। अफसर कहने लगे सीधे खड़े हो। महाराज भर्ती होने के लिए आए हो? जी सर। और मैं 3 सवाल पूछूंगा, आप 3 नहीं 300 सवाल पूछें। अफसर कहने लगा जी तो बड़ा ही गुणवान है। तो अफसर ने कहा पहला सवाल हमारा ये है कि तेरा नाम क्या है। कि अटल बिहारी वाजपेयी।
अफसर कहने लगा ये तो बड़ा ही मूर्ख लग रहा है, देखो सिके सिकाए गोदू कैसे कह रहे हैं। अफसर कहने लगा जब तेरा अटल बिहारी वाजपेयी नाम है तो यहाँ क्यों आया भर्ती होने के लिए? कि जी सर सरकार चली गई। अब तो मेरे बंधु फिर खोपड़ी को पकड़ के बैठ गए। अफसर ये कैसे कैसे पागल आ जाते बेवकूफ। 5 मिनट रुके तो उसके बाद में फिर पूछा, अच्छा तू मुझे ये बता कि कहीं तू पागल तो नहीं है? कि लोग कहते तो यही है लेकिन किसी ने सिद्ध नहीं कर पाया। सिद्ध तू तब करेगा जब मेरी खोपड़ी में ईंट देगा। कि जी सर। देखो अफसर क्या पूछ रहा है और क्या जवाब दे रहा है। फिर खोपड़ी को पकड़ के अफसर बैठ के कहने लगे मंत्री इसको निकाल दो बाहर। अब मंत्री बाहर खींचने लगे तो कहने लगे एक सवाल और पूछेंगे, एक सवाल का और जवाब देंगे, मैं ऐसे नहीं जाएंगे। बे धक्का दे के निकाल रहे, बे नहीं निकल रहे हैं। कैसे मोटे ताजे तो बेसूत है। मंत्री सोचने लगे ये कोई घूसा में पसुरियां इकट्ठी है जितना से भैया खड़े रहे। आज मेरे बंधु इधर तीसरा सवाल करने के लिए तैयार हुआ। अफसर कहने लगे ठीक है तो हम तुझे भर्ती कर लेंगे लेकिन तू ये बता कि तेरा जन्म कब हुआ? कि सुनो सर 1847 से कोशिश चल रही थी 1947 में। अफसर कहने लगा ये तो बड़ा ही बेवकूफ है। कहने लगा है अरे मूर्ख क्या तू पढ़ा नहीं है? कि पढ़ा तो मैं सबसे ज्यादा हूं, आपसे भी ज्यादा हूं। जो इतना बढ़ करके कहा तो दोनों मंत्री ने उठाया और उसे बाहर फेंक दिया। बोलिए गोविंद भगवान की।